तो प्रश्नावली 6D का क्वेश्चन नंबर 7 तक हम लोगों ने सॉल्यूशन देख लिया है। अब आज के इस लेक्चर में सबसे पहले बारी है क्वेश्चन नंबर 8 की। और क्वेश्चन नंबर 8 क्या है बच्चों, ये कहा गया है, अगर आप लोग अपनी पुस्तक में देखें, किताब में देखें, तो क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वर्ग के एक भुजा पर बने हुए समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है उसी वर्ग के विकर्ण पर बने हुए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। यही लिखा है। तो दिया है हमको दे दिया गया कि एक वर्ग है, ठीक है। तो मान लेते हैं वर्ग ABCD में मान लिया जाए हमारे पास एक वर्ग है जिसका नाम हमने दे दिया है ABCD। इसकी आकृति को मैं यहां बना देता हूं। ये रहा हमारे पास एक छोटा सा मुन्ना सा एक वर्ग, दिखाई दे रहा सबको। इस वर्ग का नाम दे देते हैं बच्चों ABCD। ये हमारे पास एक वर्ग है। अब वर्ग एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसके प्रत्येक भुजा की लंबाई बराबर होती है और प्रत्येक कोण समकोण होता है और प्रत्येक कोण समकोण होता है, प्रत्येक विकर्ण भी बराबर होता है। तो मान लिया AB अगर x है तो BC भी x लंबाई का होगा, CD भी x ही होगा और AD भी क्या है x ही होगा, ठीक है। अब इस चतुर्भुज ABCD के किसी एक भुजा पर एक समबाहु त्रिभुज बनाइए। समबाहु त्रिभुज का मतलब एक ऐसा त्रिभुज जिसके प्रत्येक भुजा की लंबाई बराबर होती है और प्रत्येक कोण 60 अंश के होते हैं। तो चलिए हम एक समबाहु त्रिभुज इस वर्ग की भुजा AB पर बनाते हैं। अगर AB की लंबाई x है बच्चों तो x लंबाई हम इधर लेंगे और उतनी ही लंबाई हम इधर लेंगे। मान लिया जाए AB और इसको नाम दे देते हैं P। यह त्रिभुज बना है ABP, दिख रहा है सबको। ABP एक ऐसा त्रिभुज है बच्चों जो कि समबाहु है। अगर AB भुजा की लंबाई x है तो PB भुजा की लंबाई भी x होगा और AP भुजा की लंबाई भी x होगा। क्लियर। यह वर्ग की एक भुजा पर बना हुआ समबाहु त्रिभुज है जिसका नाम है ABP, बराबर। अब देखिए इसके विकर्ण, ठीक है, इस चतुर्भुज या कह सकते हैं वर्ग के दो विकर्ण, चाहे AC ले लीजिए या फिर BD ले लीजिए, ठीक है। तो मैं ले लेता हूं विकर्ण AC, ठीक है। AC विकर्ण हमने ले लिया और इस AC विकर्ण पर हम एक समबाहु त्रिभुज बनाएंगे। मतलब AC भुजा की लंबाई जितनी होगी उतनी ही लंबी भुजा हम इधर लेंगे और इधर लेंगे। फाइनली एक त्रिभुज बनेगा इस विकर्ण AC पर और इस त्रिभुज का नाम हम दे देते हैं ACQ नाम दे दे, कोई दिक्कत नहीं। अब आप लोग को फाइनली क्या करना है बच्चों, प्रूव करना है कि इस वर्ग की भुजा पर बना हुआ ये जो त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज, इसका जो क्षेत्रफल है इसके विकर्ण पर बने हुए इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्या है आधा। मजे की बात यहाँ ये है कि यह भी समबाहु त्रिभुज है और ये जो विकर्ण पे बना है ये भी समबाहु त्रिभुज है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, आपके प्रश्न में दिया गया, ठीक है। तो अब आगे हम लिखते हैं सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है बच्चों कि ये जो वर्ग की भुजा पर जो समबाहु त्रिभुज बना है ना, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABP दिख रहा है सबको, ABP एरिया ऑफ ट्रायंगल ABP, इसका जो क्षेत्रफल है बच्चों विकर्ण पर बना हुआ जो समबाहु त्रिभुज ACQ दिख रहा है, उसका क्षेत्रफल का क्या है आधा। यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ACQ का क्या है बच्चों, मतलब कि वर्ग के भुजा पर इस समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वह विकर्ण वाले समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा। ऐसा हमको प्रूव करना, बस। चलिए उत्पत्ति लेते हैं, प्रूफ लेते हैं, हल करते हैं इसको। सबसे पहली बात हमने आप सबको बताया हुआ था बच्चों कि जितने समबाहु त्रिभुज होंगे, एक नहीं अनगिनत आप समबाहु त्रिभुज बना दीजिए, प्रत्येक समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। नहीं मालूम है?
शुरू जब इसे चैप्टर की शुरुआत हम लोगों ने किया था तभी हम लोगों ने ये देखा था कि प्रत्येक समबाहु त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होते हैं, प्रत्येक वर्ग एक दूसरे के समरूप होते हैं, प्रत्येक जो वृत्त है वह भी एक दूसरे का समरूप होता है। तो इस तरह से हम लोग इसको हमने समरूप आकृतियां कहा हुआ था। ठीक है, तो अब देखिए डायरेक्ट आप यहां से लगा सकते हैं, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लीजिए और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, उस हिसाब से आप लगा सकते हैं। और दूसरा तरीका जो एकदम सरल है वो क्या है, उसको मैं यहां लिखता हूं। सभी समबाहु त्रिभुज, सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। क्या होते हैं लल्ला, समरूप होते हैं। क्लियर। अतः समरूप त्रिभुज है ये, अतः आप लिख सकते हो कि त्रिभुज ए बी पी जो है समरूप होगा त्रिभुज ACQ, त्रिभुज ACQ बराबर है बच्चों। दोनों त्रिभुज क्या होंगे, एक दूसरे के समरूप हैं। ठीक है, समरूप क्यों है, क्योंकि इसका प्रत्येक कोण 60 अंश होगा, इसका भी प्रत्येक कोण 60 अंश होगा। तो ए की कसौटी से ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, एक दूसरे के समरूप होंगे। सिंपल सी बात है। तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी, ये भी बात है। ठीक, अतः वो प्रमेय लगा दीजिए। कौन सा प्रमेय, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात जो होता है उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो मैं लिखता हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABP डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ACQ, यानी इन दोनों समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात है बच्चों, इनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। मान लिया जाए इस त्रिभुज की संगत भुजा हम ले रहे हैं आधार AB, तो AB का वर्ग, तो इस त्रिभुज का आधार क्या लेंगे, AC ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा AC का वर्ग। इतनी बातों से आप लोग सहमत हैं। या आप लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABP ओवर एरिया ऑफ ट्रायंगल ACQ इज इक्वल टू क्या होगा, AB के बटा AC का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत वाली बात है, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, एक बात और कॉमन सी चीज आप लोग को यहां पर देखना होगा बच्चों, यहाँ ABC एक छोटा सा नन्हा सा मुन्ना सा समकोण त्रिभुज है, क्योंकि यह कोण कितना है, 90। तो यहां पर थोड़ा सा देख लीजिए, ये ऐसे दिख रहा है सबको, ये है A और ये है B, ये है C, ये है X, ये भी X, ये भी है 90 अंश का कोण। क्या यह समकोण त्रिभुज है बच्चों? और अगर समकोण त्रिभुज है तो इस पर पाइथागोरस प्रमेय लगाया जा सकता है, बिल्कुल लगाया जा सकता है। तो मैं लिखता हूं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन होती है, कर्ण होती है। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा यानी कर्ण का जो वर्ग है शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। यानी आप लिख सकते हैं ये 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण। कर्ण AC का वर्ग बराबर बची हुई दोनों भुजाएं AB का वर्ग और प्लस BC का बराबर है बच्चों। तो आप लिख सकते हैं AC का स्क्वायर बराबर AB की वैल्यू जो लंबाई है वो कितना है, x का स्क्वायर और प्लस BC की लंबाई कितनी है, ये भी x है, इसका भी स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से हो जाएगा AC का वर्ग बराबर ये एक बार x स्क्वायर प्लस एक बार x स्क्वायर हो गए 2 बार x स्क्वायर। ठीक है, यहां से आप चाहें तो वर्गमूल ले लीजिए दोनों पक्षों का, लिख दीजिए दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर या वर्गमूल करने पर। जब आप वर्गमूल लेंगे तो AC का स्क्वायर खत्म हो जाएगा, AC बराबर आ जाएगा, इधर वर्गमूल लेंगे तो ये हो जाएगा √2 और इस x स्क्वायर है इसका वर्ग खत्म हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, यानी AC की लंबाई आ जाएगी कितनी, √2x। तो टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वॉल्यूम क्लियर नहीं था। ठीक है, अभी ये आ चुका है बच्चों,
यहां से वर्गमूल लेने पर AC बराबर आ गया √2x, 2 का वर्गमूल √2x² का वर्गमूल प्लस x हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरह से AC की लंबाई √2x आ गई। अच्छा, अब फाइनली इसमें आप लोग को क्या करना है, रख देना है। रख दीजिए, क्या मिलेगा देखते हैं जरा। यहां मिलेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABP डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ACQ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ACQ बराबर, ठीक है। यहां पर देखो बच्चों, AB दिख रहा है, AB ये है कि नहीं है? AB की लंबाई कितना, x रख दीजिए बटा, और AC की वैल्यू हो जाएगी ये जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया है अभी समकोण त्रिभुज ACB के अंतर्गत, ठीक है। वो कितना आ जाएगा, √2 इंटू x का होल स्क्वायर बराबर है। अब ये क्या होगा, x से x कट जाएगा, आएगा कितना बच्चों, बोलो, 1/√2 का होल स्क्वायर। फाइनली एरिया ऑफ ट्रायंगल ABP डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ACQ, ठीक है, बराबर आ चुका है 1/√2 का होल स्क्वायर। बच्चों 1 का स्क्वायर 1 होगा, √2 का स्क्वायर फ्रेश 2 होगा। क्लियर है? इतना तो सबको आता है, बहुत अच्छी बात। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABP बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल ACQ, क्रॉस मल्टीप्लाई त्रिज्या और गुणा कर दीजिए तो क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABP बराबर तिरछा 1 में जब गुणा होगा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ACQ डिवाइडेड बाय कितना, 2। तो इस तरह से यही तो हम लोग को प्रूव करना था। ध्यान से देखो इस चीज को कि इस वर्ग ABCD के भुजा पर बना हुआ यह जो त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, इसका जो क्षेत्रफल है विकर्ण पर बने हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्या है, आधा। बोलो, बात समझ में आया? तो इसी को आप लोग को क्या करना है, करना था प्रूव, हैंस प्रूव। आई बात समझ में? अब क्या ये हार्ड हो सकता है? सो आंसर है बिल्कुल नहीं। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, ले लीजिए। तो इस तरह से आपने देखा कि क्वेश्चन दिया हुआ था एक वर्ग ABCD, नाम नहीं बताया था लेकिन हमने अपने तरफ से नामकरण उसका कर दिया कि हमारे पास एक वर्ग है जिसका नाम है ABCD। यह एक हमारे पास वर्ग है और वर्ग एक ऐसा चतुर्भुज होता है बच्चों जिसके प्रत्येक भुजा की लंबाई बराबर होती है, प्रत्येक विकर्ण बराबर होते हैं और प्रत्येक कोण समकोण होते हैं, 90 अंश के होते हैं, ठीक है। तो हमने मान लिया AB, BC, CD और DA प्रत्येक की लंबाई x है, ठीक है। ये x इसकी लंबाई मत समझ लीजिएगा, ये CD की लंबाई है और ये AD की लंबाई है। कहा गया था कि इस वर्ग के भुजा पर जो समबाहु त्रिभुज बनेगा, यानी AB पर एक हमने बना दिया समबाहु त्रिभुज, आप कहीं भी बना सकते हो, इस AD पर बना सकते हो, आप CD पर बना सकते हो, यानी 4 भुजाएं हैं तो किसी भी भुजा पर आप बना सकते हो बच्चों समबाहु त्रिभुज, ठीक है। तो वर्ग की भुजा पर बना हुआ ये जो समबाहु त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल विकर्ण पर, चाहे इस विकर्ण या इस विकर्ण पर बने हुए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। तो ये भी एक समबाहु त्रिभुज है और ACQ भी एक समबाहु त्रिभुज है और हमने पहले ही पढ़ा है कि सभी समबाहु त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होते हैं, सभी वर्ग एक दूसरे के समरूप होते हैं, सभी वृत्त एक दूसरे के समरूप होते हैं। यानी ये जो त्रिभुज ABP है यह समबाहु त्रिभुज ACQ समबाहु त्रिभुज के क्या है, समरूप है। तो हमने लिख दिया सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, यानी कि ABP अर्थात ये वाला त्रिभुज जो है समरूप होगा ACQ यानी कि इस त्रिभुज के, ठीक है। और समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात हमको मालूम है कि अगर 2 समबाहु त्रिभुज हैं तो उनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात है बच्चों उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो इसका भुजा हमने AB ले लिया तो इसकी संगत भुजा ACQ का जो भुजा है वो AC ले लिया, ठीक है। अब AB और AC में क्या संबंध है, यह जो AB है x लंबाई का, ये BC x लंबाई, ये कोण 90 अंश, तो AC की लंबाई अगर हमको ज्ञात करना है तो त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, यहां मैंने ले लिया है ABC समकोण त्रिभुज में, और अगर समकोण त्रिभुज है तो उस पर हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। और पाइथागोरस प्रमेय कैसे लगाते हैं या क्या होता है, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन होती है, कर्ण वही होती है जो 90 अंश के ठीक सामने वाले भुजा। तो कर्ण यानी कि AC का स्क्वायर शेष दोनों बची हुई भुजा AB और BC के वर्गों के योगफल के क्या है, बराबर होगा। AB की लंबाई x
ABC की लंबाई x, ठीक है, जोड़ेंगे तो x स्क्वायर हो गया, 2x स्क्वायर, वर्गमूल लेंगे तो AC की लंबाई √2x, यानी कि ये जो AC आ गई है इसकी लंबाई √2x होगी। ठीक है बच्चों, यहां AB का मान x वहां मैंने रख दिया, AC का मान √2x वहां मैंने लिख दिया, x से x कैंसिल आउट हो गया, फाइनली 1/√2 का होल स्क्वायर आ गया, और वर्ग करने पर 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर सिर्फ 2, इसका तिरछा गुणा करने पर फाइनली हमको ये प्राप्त हो गया बच्चों कि जो भुजा पर बना हुआ समबाहु त्रिभुज ABP है, इसका जो क्षेत्रफल है विकर्ण पर बने हुए समबाहु त्रिभुज ACQ के क्षेत्रफल का आधा है। सो आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में बच्चों सिद्ध करना है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है उनकी संगत माध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। देखें आप लोग अगर क्वेश्चन में तो आप लोग को यही दिया होगा, तो हम लिखते हैं डायरेक्ट, दिया है हमारे पास, हम लोग मान लेंगे कि दो समबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु नहीं, दो समरूप त्रिभुज हैं जिसका नाम दे देता हूं मैं ABC तथा दूसरा समरूप त्रिभुज है इसके PQR में माध्यिका जो है बच्चों, मान लिया जाए ABC, आकृति बना लीजिए, माध्यिका AD ले लीजिए पहले, ठीक है, ABC की माध्यिका AD ले लीजिए तथा PQR की माध्यिका जो है वो PM ले लीजिए, PM है। ठीक है, आकृति इस हिसाब से हम बना देते हैं बच्चों, ये आप लोग देख लीजिए, ये हमारे पास एक त्रिभुज है जिसका नाम ABC है, और माध्यिका BC का मध्य बिंदु ले लीजिए, ठीक है, D, और उस मध्य बिंदु D को आप मिला देंगे अगर ऐसे तो माध्यिका हो जाएगी AD, और एक दूसरा त्रिभुज इसी तरह से आप बना दीजिए, ठीक है, और उस त्रिभुज का नाम हम ले लेते हैं PQR। अगर QR का मध्य बिंदु कहीं M है तो जो PM होगा बच्चों, यह PM इस त्रिभुज PQR की माध्यिका है। तो इस तरह से हमारे पास ये जो त्रिभुज है ABC, इसकी माध्यिका AD है, और PQR इसकी माध्यिका PM है। मजे की बात यह है बच्चों कि यह जो ABC त्रिभुज है ना, ये क्या है, समरूप है। क्या है, कहा गया है हमको कि यह दोनों समरूप त्रिभुज हैं, और समरूप त्रिभुज हैं तो इनकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी, और इनके सभी संगत कोण आपस में बराबर होंगे। चीजों को समझिए ध्यान से, ABC तथा PQR में कोण B के संगत कोण Q होगा, यानी ये दोनों आपस में बराबर होंगे। कोण C का संगत कोण R होगा, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। कोण A का संगत कोण P होगा, ये भी आपस में बराबर होंगे। और इनके AB का संगत अनुपात, AB की भुजा PQ से जो अनुपात होगा वही BC और QR में अनुपात होगा, वही AC और PR में भी अनुपात होगा। ठीक है, चलिए लिखते हैं हम जो सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है बच्चों कि इन समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, इन दोनों समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी माध्यिकाओं, माध्यिका कौन है बच्चों, AD, ठीक है, और इसकी माध्यिका कौन है, PM, इन माध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर। सिंपली ये आपको लोग को प्रूव करना है। ठीक है, और आप में से बहुत से बच्चे कर भी लिए होंगे, इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। देखिए प्रूफ लेंगे और इसको प्रूव करेंगे। चूंकि त्रिभुज ABC जो है बच्चों वो समरूप है त्रिभुज PQR, ठीक है, तो अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। मतलब अतः आप प्रमेय 8 से लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, ट्रायंगल PQR, मतलब इस त्रिभुज और इस त्रिभुज दोनों समरूप त्रिभुज हैं तो इनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात होगा बच्चों, इनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात,
मान लिया इस त्रिभुज की एक भुजा हम ले लेते हैं AB, तो इसका वर्ग AB की संगत भुजा कौन है? PQ, तो इसका वर्ग इतना होगा कि नहीं होगा? आगे चाहे तो लिख दें आप लोग प्रमेय 8 से। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल नहीं है। अच्छा, अब देखिए, मैं अगर आपसे कहूं कि AB और PQ में जो अनुपात है वही AD और PM में भी अनुपात होगा, तो आपका क्या कहना है? श्योर नहीं है आप लोग? है कि नहीं है? ऐसा क्वेश्चन आप लोगों ने कभी ना कभी या पिछले शायद एक्सरसाइज में आप लोगों ने किया हुआ है कि जो बच्चों ये वाला त्रिभुज है ना, वो इस वाले त्रिभुज यानी ABD और PQM ये दोनों समरूप त्रिभुज होंगे। नहीं मालूम है बच्चों? देखिए एक बार फिर से यहां मैं आप लोग को दिखा देता हूं कि डायरेक्ट मैं अभी लिखूंगा। ये कैसे लिखूंगा उसके लिए आपको जरूरी है कि यहां ध्यानपूर्वक देखें आप लोग कि AB का जो अनुपात है AB और PQ, AB बटा PQ जो है BC बटा QR के बराबर होगा कि नहीं होगा? BC बटा QR, इसमें तो कोई शक नहीं है। क्यों? क्योंकि ABC और PQR समरूप त्रिभुज हैं, तो AB का PQ, AB बटा PQ जो आएगा वही BC बटा QR भी आएगा और वही AC बटा PR भी आएगा। लेकिन मैं सिर्फ इन दोनों को AB PQ के साथ और BC QR के साथ इनका रेशियो हम देख रहे हैं। अब देखिए बच्चों, AB बटा PQ इसमें 2 से भाग कर दो, BC अंश में 2 से भाग, तो गणित का नियम कहता है कि हर में भी 2 से भाग करना पड़ेगा। AB बटा PQ जो आएगा बच्चों BC बटा 2, BC बटा 2 मतलब BC का आधा। अब चूंकि D जो है ना, D वह BC का मध्य बिंदु है, यानी कि जो BD लंबाई है वह BC का आधा होगी और DC जो लंबाई है वह भी BC का आधा होगी। तो हमें जरूरत है इसकी, इसलिए मैं लिख रहा हूं BC बटा 2। BC बटा 2 मतलब BC का आधा लिख सकते हैं सिर्फ क्या? BD। बोलो बात बराबर है? इसी तरह से यहां QR का आधा मैं लिखूंगा लंबाई QM, क्योंकि M जो है QR का मध्य बिंदु है, तो QR का आधा QM भी होगा और MR भी होगा। लेकिन हमें इसकी जरूरत है, इसलिए मैं इतना लिख रहा हूं क्या कि QR बटे 2 को मैं लिख दूंगा सिर्फ QM। अब एक बात तो हमको ये मिल चुका है, इन दोनों त्रिभुज ABD तथा PQM में AB का PQ के साथ जो अनुपात है वही BD का QM के साथ अनुपात है, तथा जो कोण B है, कोण B जो है वह कोण Q के बराबर है। ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने पिछले प्रश्नावली में हम लोगों ने किया, इसमें कोई शक नहीं। अब बच्चों देखो, ये साइड ये साइड, ये साइड ये साइड, तो साइड का अनुपात बराबर है और उनके बीच वाला जो कोण है बच्चों ये भी क्या है? बराबर है। तो क्या ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होंगे कि नहीं होंगे? तो ये साइड का अनुपात और ये उनके बीच वाला कोण, अगर किसी त्रिभुज में, 2 त्रिभुजों में 2 साइड का अनुपात और उनके अंतर्गत जो कोण बना हुआ, साइड के साथ अनुपात, त्रिभुज की साइड का अनुपात बराबर हो और उनके अंतर्गत अगर कोण आपस में बराबर है बच्चों, तो वह क्या होंगे? समरूप होंगे। किस कसौटी से? समरूपता। मैं लिख देता हूं समरूपता की कसौटी, समरूपता की कसौटी यस ए यस। ठीक है, 2 साइड हैं और उनके अंतर्गत वाला कोण आपस में बराबर है, तो यस ए यस से क्या होगा? दोनों त्रिभुज यानी कि ABD समरूप होगा बच्चों क्या? PQM। इज दिस क्लियर? तो ये वाला त्रिभुज इस त्रिभुज के क्या है? समरूप होगा। ये बात मैंने पहले भी कह दिया, लेकिन प्रूव करने के लिए, आपके कंफ्यूजन को दूर करने के लिए यहां मैंने समझा दिया कि बेसिकली ये होगा कैसे। अब एक बात और जानते हो बच्चों आप लोग कि अगर 2 त्रिभुज समरूप हैं तो उनके संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। 2 समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं और संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। इसका मतलब यह है कि AB, अतः लिख देंगे हम AB बटा PQ में जो अनुपात होगा बच्चों वह AD बटा PM में भी वही अनुपात होगा कि नहीं होगा? AD बटा PM।
और आगे हम ये भी लिख सकते हैं कि BD बटा QM में भी वही अनुपात होगा, BD बटा QM। हालांकि इसकी जरूरत हमको है नहीं, जरूरत हमको सिर्फ इसकी है। तो डायरेक्टली वहां से मैं लिख दूं क्या यहां, या हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, जो होगा बच्चों AB बटा PQ। इसको ऐसे लिखा जा सकता है AB बटा PQ का होल स्क्वायर। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? अच्छा, AB बटे PQ को हम क्या लिख सकते हैं, AB बटे PQ को हम लिख सकते हैं AD बटा PM। तो ये मैंने लिख दिया AD बटा PM का होल स्क्वायर, या आप लिख सकते हैं अलग अलग AD का स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या, PM का स्क्वायर। तो फाइनली यही हम लोग को प्रूव करना था कि समरूप त्रिभुज ABC और समरूप त्रिभुज PQR के क्षेत्रफलों में अनुपात जो होगा उनकी माध्यिका AD और PM के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा बच्चा लोग। इसी को हम लोग को फाइनली क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है, इसमें थोड़ा सा यही अलग कॉन्सेप्ट था। आइंदा ऐसा क्वेश्चन कभी भी आपको मिले तो आप अच्छे से बातों को ध्यान में रखेंगे कि अगर दो समरूप त्रिभुज हैं, याद रखिएगा, अगर दो समरूप त्रिभुज हैं तो उनके क्षेत्रफलों में वही अनुपात होगा। ठीक है, उनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात है उनकी माध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। फिर से मैं बोलता हूं, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा, साथ ही साथ उनकी माध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात के भी बराबर होगा। और साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा, अगर ये शीर्षलंब दिए होते ना तो शीर्षलंबों के वर्गों के अनुपात के भी बराबर होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजों को आप लोग बहुत अच्छे से माइंड में सेटअप बना लेंगे तो चीजें एकदम आसान होती जाएंगी। इज दिस क्लियर? समझ में आया? चलिए नोट करो फटाफट। तो क्वेश्चन नंबर 10 में बच्चों ये दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है कि आकृति भी आपको बना दी गई है, जो कि ऑलरेडी मैंने बना रखा है। ACB जो है वह APQ के समरूप त्रिभुज है। ACB यहां दिख रहा है ACB, यानी कि ये दिख रहा है सबको, ACB जो त्रिभुज है बच्चों वह APQ के क्या है, समरूप है। ठीक है, समरूप है। अब इसके बाद कह रहा है इसमें किसी संगत भुजा की लंबाई दी गई है और कोई आपको ज्ञात करना है। BC की लंबाई 8 है, यहां मैं लिख देता हूं ये 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, और PQ की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। ये PQ की लंबाई जो कि कितना है बच्चों, 4 सेंटीमीटर है। BA की लंबाई 6.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, AP की लंबाई 2.8 सेंटीमीटर है। बराबर है बच्चों। तो आपको ज्ञात क्या करना है, यहां मैं लिख देता हूं, बताइए आप लोग ज्ञात करना है क्या ज्ञात करना है, ज्ञात करना है CA की लंबाई कितना होगा तथा AQ की लंबाई कितना होगा। यही CA की लंबाई, सभी भुजाएं दे ही दी गई हैं, CA की लंबाई और AQ की लंबाई, यही आप लोग को फाइनली ज्ञात करना है। बोलो बात बराबर है? तो एकदम सिंपल सी बात है बच्चों, एकदम आसानी से इसको हल करेंगे, बहुत ज्यादा टेंशन घबराहट लेने की जरूरत है नहीं। ठीक है, यह वाला जो कोण है वो इस कोण के बराबर होगा, अगर ये x है तो ये भी x ही होगा। ठीक है, और ACQ जो है वह APQ के समरूप है। ठीक है, इसका मतलब कि यह वाला कोण जो है इस वाले कोण के बराबर होगा। ठीक है, अगर यह कोण y है तो ये भी कोण y होगा, कोई जरूरी है नहीं, बस याद रखो। ठीक, और ये जो बचा हुआ तीसरा कोण है, ये वाला कोण मान लिया इसको z, तो यह कोण होगा ये भी z। क्लियर होता है? अब ये दोनों ही त्रिभुज क्या हैं, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज समरूप हैं, और दो त्रिभुज अगर समरूप होते हैं तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं तथा संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है, मतलब समानुपाती होंगी। सिंपल सी बात है। तो यहां पर मैं उसको लिख देता हूं। ठीक है, चूंकि त्रिभुज ACB जो है बच्चों ये समरूप है त्रिभुज APQ। ठीक है, अतः इनकी संगत भुजाएं
क्या होंगी बच्चों? समान अनुपात में होंगी, यानी समानुपाती होंगी। क्लियर है सबको? बस अब ले लीजिए, देखो यहां पर, देखो यहां पर देखो, ये Z के सामने वाली भुजा AC, AC, ठीक है, Z के सामने वाली भुजा AC, तो इसमें Z के सामने वाली भुजा AP होगा बराबर। मान लिया इसके सामने X के सामने वाली भुजा मैंने BC ले लिया, तो इसमें X के सामने वाली भुजा PQ या QP होगा कि नहीं होगा? अब ये आ गया बच्चों AC, जिसकी लंबाई हमको ज्ञात करना है। AP का मान दे दिया गया है, कितना? 2.8 सेंटीमीटर बराबर BC की लंबाई कितना है? 8 सेंटीमीटर। PQ की लंबाई कितनी है? 4 सेंटीमीटर बराबर। अब इसको कैंसिल कर दीजिए, 8 में 4 से भाग देंगे, 4 दूना 8। कोई दिक्कत नहीं। यहां से आपको मिलेगा AC बराबर, ये 2.8 का तिरछा चर गुणा कर दीजिए, 2.8 का गुणा हो जाएगा किसमें? 2 में। तो AC बराबर 28 दूना 56, 5.6 सेंटीमीटर होगा बच्चों AC की लंबाई। समझ में आया कि नहीं आया? क्या ये कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है? बिल्कुल भी नहीं। इसी तरह से इसमें कर लो, ठीक है। चलो इसमें आप लोग को कौन सी लंबाई लेना है? AQ लेना है ना, ठीक है। तो चलिए हम काम करते हैं। मान लिया Y के सामने वाली भुजा यहां ले लेते हैं, Y के सामने वाली भुजा AB, कोण Y के सामने वाली भुजा AB, तो यहां पर बटे Y के सामने वाली भुजा क्या लेंगे? AQ बराबर, कोई और ले लीजिए, चाहे आप X के सामने वाला ले लीजिए, चाहे Z के सामने वाला। तो X के सामने वाली भुजा BC ले लेते हैं, तो इसमें भी X के सामने वाली भुजा QP या PQ ही आपको लेना पड़ेगा। याद रखेंगे, संगत कोण के सामने वाली भुजाओं का ही रेशियो आप लेंगे, इतनी बात कॉमन आप लोग को रखनी है, ठीक है। AB की लंबाई 6.5 और बटा AQ का ही तो लंबाई आप लोग को ज्ञात करना है, बराबर BC की लंबाई कितना है बच्चों? वही 8 और बटे में क्या? PQ की लंबाई 4, कितना? 4, ठीक है। तो फिर इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, 4 एक कम 4, 4 दूना 8, यानी कि आपको मिल जाएगा 6.5 के बटा AQ बराबर 2 के बटा कितना बच्चों? 1। उलट पलट दीजिए, ये तो आता है। तो अगर उल्टेंगे पलटेंगे तो यानी अंश का हर में और हर का अंश में परिवर्तन कर दीजिए, AQ बटा 6.5, तो ये भी पलट जाएगा 1 बटा 2, तिरछा गुणा कर दो। AQ बराबर आपको मिल जाएगा 6.5 का 1 में गुणा करेंगे 6.5 के बटा 2, ठीक है। तो अब ये आ जाएगा AQ बराबर 6.5 में 2 से भाग कर दीजिए, कितना आएगा? कितना आ जाएगा? 2 3 6, 3.25, ये मिलेगा 3.25 सेंटीमीटर। अब क्या ये हार्ड हो सकता है? सो आंसर है बच्चों बिल्कुल भी नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो, आ गया? चलिए, तो इसी के साथ इस लेक्चर में बस इतना ही। अगले वाले लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 11 और आगे के क्वेश्चन को हल करना सीखेंगे, ठीक है। चलिए।